गुड इवनिंग एवरीवन एंड मोस्ट नमस्ते एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। सो आज हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टाइम डिस्टेंस स्पीड पूरी 6 तरह से हम लोग कंप्लीट हो गया। सब कुछ पढ़ा है आपको, जितना भी टॉपिक्स था सब कुछ पढ़ा दिए। थोड़ा आपको खुद से ब्रश करना है, कंसेप्ट्स को खुद से रिवाइज करना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको खुद से प्रैक्टिस करना है भाई, क्योंकि प्रैक्टिस हम आपको नहीं सिखा सकते। आई कैन ओनली प्रोवाइड यू नॉलेज। नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन टीच यू हाउ टू प्ले क्रिकेट, दे कैन जस्ट शो यू, बट द प्लेइंग विल बी डन बाय यू ओनली ना भाई। आप खेलोगे खुद से जब तक नहीं, तब तक कैसे सीखोगे। वैसे ही मैथ्स के साथ भी होता है कि चाहे कोई आपको कितना भी पढ़ा दे, घंटा हो, कितना भी बहुत बड़ा टीचर हो, कितना ही हंसाता हो, कुछ भी उस पर नॉलेज हो, कितना भी एग्जाम पढ़ा हो, पर जब तक वो टीचर कितना भी आपको पढ़ा ले, अगर स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको खुद से मार्क्स देना होगा, ठीक है। और आप लोग का एक बहुत ही खराब आदत है, आप लोग डाउट वगैरह भी नहीं पूछते हो। इतना प्यारा डाउट्स ग्रुप बना के दे दिया, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो तो कहां से डाउट आएगा। डाउट तो उसको आएगा ना जो पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपका मर्जी है जो भी। प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका 4 मंथ्स या चलो 3 मंथ्स भी हो गया है, अगर मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हुए, हम आपको पूरा का पूरा फुल्ली अरिथमेटिक का लेक्चर दे देंगे, फुल्ली सब कुछ, ठीक है, सारा का सारा। आप आराम से उसको पढ़ना साइडवेज, ठीक, दिन में, और रात में हम स्टार्ट कर देंगे एडवांस मैथ्स। और एडवांस मैथ्स में पूरा मतलब बड़े लेवल, मतलब जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत लोगों का कंप्लीटेड नहीं है, तो सबको लेकर रात में शुरू करेंगे एक साथ, ठीक। तो उसमें आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि एडवांस मैथ्स हम ऑनलाइन में कभी नहीं पढ़ाए, तो ये फर्स्ट टाइम होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा कंटेंट एकदम प्यारा, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ, और जैसे हम पढ़ाते हैं टाइप वाइज वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके सर, वेरी 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 ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आप अच्छा से एक बार हमसे पढ़ लिए ना पूरा ये चैप्टर, एकदम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि कभी कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। लेकिन पॉइंट इज, आपको हर एक टाइप अच्छा से पढ़ना होगा, हर एक टाइप, और मेरे नजरिए से पढ़ना होगा, ठीक। ये चैप्टर ऐसे क्या बोले, हम इतना प्यारा है, हम चाहे तो हम आपको एक दिन में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दें, सिर्फ एक दिन में, इतना मेरे को इजी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम तो आपको पढ़ा देंगे, आपको घंटा कुछ भी समझ नहीं आएगा, या हो सकता है समझ आए तो आप उसको लास्ट ना कर पाओ नॉलेज। तो ऑब्वियस है कि जैसे टाइप वाइज पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, सेवन पिछली पिछली बार 9 क्लासेस लगा था, क्योंकि अभी हम देखें 9 क्लासेस लगा था, 9 into 2 आवर 18 आवर्स का लेक्चर है पूरा मिलाकर सब कुछ। इस बारी उतना उससे थोड़ा कम क्लास लेंगे, लेकिन ज्यादा कंटेंट रखेंगे, ठीक है। क्लासेस लंबा रखेंगे, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। प्रॉफिट और लॉस, कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा इसमें इंट्रो देने का आपको है नहीं। हम आपको परसेंटेज वाला 2-3 चीज सिखाते हैं, आपको अगर पता है तो गुड, नहीं पता तो दोबारा देख लीजिए। मान लीजिए किसी चीज में 20% का बढ़ोतरी हुआ, किसी चीज में 16 2/3% का बढ़ोतरी हुआ, किसी चीज में 14 2/7% का घटाव हुआ, या कहिए डिक्रीज हुआ, ओके। किसी चीज में लेट्स से 12.5% का डिक्रीज हुआ। चलिए, ये सारा चीज हम लोग कैसे देखते थे, अगर आप कभी भी हमसे परसेंटेज पढ़े हो, या ये टॉपिक कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़े हो, आपको पता है, बस छोटा सा, किसी को नहीं पता तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, 20% का मतलब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन से कि 1/5 होता है ना। तो अगर किसी चीज में 20% का बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यार वो चीज ना 1/5 बढ़ रहा है। 1/5 बढ़ने का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी चीज 5 होता, कोई भी चीज ओरिजिनली 5 होता, अब कोई भी चीज मतलब सपोज करिए कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी अगर आप 5 रुपए में खरीद कर लाते हैं तो आपको 1 का लाभ हो रहा है। सपोज करिए किसी का इनकम 20% बढ़ रहा है, तो आप बोले अगर इनकम 5 होता, उसमें 1 का इंक्रीज हो रहा है। सपोज करिए किसी किसी चीज का प्राइस 20% बढ़ रहा है, तो अगर उसका ओरिजिनल प्राइस 5 होता तो उसमें 1 का बढ़ोतरी होता या 1 का इंक्रीज होता। तो जब 5 पे 1 बढ़ा तो कितना बन गया, 6। इस तरह 16 2/3% अगर आप बोलो, इसका मतलब होता है 1/6, यानी 6 पे 1 का इंक्रीज मतलब 6 से 7। ऐसे हम लोग बोलते हैं 16 2/3% बढ़ने का मतलब है कि कोई चीज अगर 6 था उसमें 1 बढ़ा 7, ओके। इसका मतलब होता है 1/7, यानी अगर कोई चीज 7 है, 1 घटा तो बना 6। अच्छा, इसका मतलब होता है 1/8, क्योंकि घट रहा है, तो कोई चीज 8 है, 1 घटा बना 7। जो आप में से परसेंटेज पढ़े हो, दे नो दिस, दिस वाज फॉर न्यू स्टूडेंट्स, ओके फाइन। आप में से कोई बच्चा अगर ये नहीं समझ पा रहा है कि 16 2/3% 1/6 कैसे होता है,
तो कुछ नहीं है, आप परसेंटेज का पहला लेक्चर देखना मेरा, बस आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट अगर कुछ नहीं हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि 16 किया 48 और 2 50/3 और परसेंट हटा तो 1/100 आया, 50 से काटे 2 बार में तो 1/6 आया। बट अगर हम इतना करने लग गए बार बार तो ये तो बहुत समय ले लेगा ना, इसीलिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस याद रखते हैं 1/1 से लेकर 1/12 तक, 1/16 सब। ठीक, जल्दी से रिवाइज कराना छोटा सा एकदम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये सारा चीज का। ठीक, तो आपको पता है 1/1 कितना होता है 100%, हाफ मतलब 50%, 1/3 33 1/3%, ओके 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, जिसको हम लोग 16.66% ही बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताते हैं, बहुत हेल्प करेगा लाइफ टाइम मैथ्स में। 1/3 जो होता है बाबू, इसका मतलब होता है 0.33, ओके, और जो 2/3 होता है इसका मतलब होता है 0.66। यानी कहीं पे भी अगर 16 2/3 लिखा है, 2/3 का मतलब है 0.66, तो इट बिकम 16.66%, और 1/3 का मतलब 0.33 होता है, इसलिए 33 1/3 becomes 33.33%। ओके, इसी तरह एक और चीज आप याद रखना कि 1/4 0.25 होता है, और 3/4 जो मेरा होता है 0.75। ये चीज डायरेक्टली आपको दिखना चाहिए। मान लीजिए कहीं पे लिखा है 17.75, तो आप अगर ऐसे इस चीज को देख रहे हो देन वेरी बैड। मेरे को जानते क्या लिख रहा है 17 3/4, 1768 371/4, देखो पट से हम निकाल दी, कौन सा अच्छा लग रहा है 17.75 या 71/4? आप में से हर बच्चा बोलेगा सर 71/4। तो आपको एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन है 17.75 इंटू 64 निकाल के दिखाइए। हालत खराब होगा अगर हम 17.75% ऑफ 64 निकालेंगे तो भाई हमसे खुद नहीं निकलेगा, क्योंकि हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें कि क्या है तो भाई 3/4 है कि नहीं। तो अब मेरा कितना बन गया 71/4 इंटू 64, और बाय 100 है, 4 से काट दिए 16 बार में, 16 एकम 16, एक कैरी 113, 11.36 आंसर आ गया। तो इसीलिए जब भी 1/4 या 3/4 दिखे तो आपको देखना है एज इट्स 0.25 एंड 0.75, मतलब उल्टा बोल रहे हैं, 0.25 को ऐसे देखना, 0.75 को ऐसे देखना। ठीक है, अच्छा 1/7 कितना होगा 14 2/7%, जिसको बोलते हैं 14.28%। ठीक है, 1/8 होता है मेरा 12.5%, जिसको बोलते हैं ऑब्वियसली 12.5। ठीक, उसके बाद होता है 1/10 विच इज 10%। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग का फेमस जोड़ी है मियां बीवी वाला, वी कॉल इट हस्बैंड वाइफ, 1/9 और 1/11। सो 1/9 1/11 वी से फॉर 1/9 11 तुम आ जाओ, यानी 11 1/9%, और 1/11 के लिए वी से कि 9 तुम आ जाओ, इट बिकम्स 9 1/11%। फाइन, सुपर, ओके। अच्छा 1/9 में ये होता है 11.11% और ये होता है 9.09%। ठीक है, वेरी नाइस। फिर वी हैव 1/12 व्हिच इज 8 1/3%, और अभी हम आपको बताए थे कुछ देर पहले कि 1/3 का मतलब क्या है 0.33, यानी इट बिकम्स 8.33%। सुपर। 1/13 7.69 होता है, बट जरूरत नहीं है, ठीक है चल जाएगा। 1/14 भी जरूरत नहीं, सीधा चलिए 1/15 में। 1/15 इज 6 2/3%। अभी आपको कुछ देर पहले दिखाए थे कि 1/3 0.33 एंड 2/3 is 0.66, यानी 6.66%। सुपर, ओके, चलिए। और फाइनली 1/16 6.61/4%, और 1/4 देखो यूज हो रहा है ना हर जगह, 1/4 का मतलब 0.25, यानी 6.25%। मस्त, ये चीज परसेंटेज का है, लेकिन इसके बिना प्रॉफिट एंड लॉस हो ही नहीं सकता, इसीलिए यहीं से शुरुआत की। ठीक, ये था पूरा रिवीजन। आप में से किसी को अगर नहीं आता था तुरंत आप देख लिए, लिख लीजिए जल्दी, आगे आप बढ़ रहे, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ओके, जितना अभी हम लोग फ्रैक्शन बताए, अगर आपको उतना आता है ना, आप कोई भी फ्रैक्शन कोई भी परसेंटेज खुद से निकाल सकते हो विदाउट दिस पेन। ठीक, ओके। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस का। अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस से हम भैया लोग, हाँ भारती बोलिए। 6 1/5% रहता तो फिर से बोलिए बाबू। 6 1/5%। मतलब अब जैसे देखिए पार्टी का ना 6 1/5% रहता,
अब ये कोई स्टैंडर्ड परसेंट तो है नहीं, अगर स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड परसेंट नहीं है तो बहुत कम ही चांस है कि ऐसा कुछ रहेगा, बट अगर है भी तो ठीक है, इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे कि 6 पंजे 30, 31/5% बाय 100 यानी 31/500 आएगा। ऐसे करेंगे, जहां पे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं नॉर्मल करेंगे। जरूरी नहीं ना हर बारी स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हो, लेकिन 99.99% क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस ही रहता है, फालतू फालतू नंबर्स नहीं रहता, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता ना, कैलकुलेटर थोड़ी हो आप उसको, वो ऐसी चीज ना पूछेगा विच इज डूएबल विद इन 1 मिनट और 30 सेकंड्स, ऑब्वियस है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है एक लाइन में टिका हुआ है कि जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है वो किसके ऊपर होगा। मान लीजिए कि मेरा चॉकलेट्स का बिजनेस है और हम, ठीक है, एक 100 रुपए का चॉकलेट लाए, खरीद कर, सिंपल 100 रुपीज का चॉकलेट लाए, ठीक है। पहले हम गए अनिकेत के पास, अनिकेत को बोले, अनिकेत को चूना लगा दिए, अनिकेत को बोले देख भाई, देखिए हमें अबू ढाबी से चॉकलेट लाए हैं, सो ये चॉकलेट ना हम आपको, बाप रे ज्यादा नहीं, सिर्फ 120 रुपया में देंगे, ओनली 120। अनिकेत बोले वाह भैया, अबू ढाबी से चॉकलेट ला के दे रहे हमको, तो 100 का चॉकलेट 120 में बेच दिए, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट आई, और जानते हैं लड़की लोग तो चूना लगाती ही है, ठीक है, चीकू आई और हमको बोलती है यार ये चॉकलेट आप क्या करोगे, बिकेगा भी नहीं, कोई कोई खरीदेगा, कौन खरीदेगा आपसे, आप तो सेल्समैन भी नहीं लगते हो, टीचर लोग से कौन चॉकलेट खरीदेगा। तो मेरे को आगे चूना लगा के 80 में ही खरीद के लेके चली गई, यही सेम चॉकलेट 80 में ही खरीद के लेकर चली गई। अब एक बार हम ये सेम चॉकलेट 120 का बेचे और एक बार यही सेम चॉकलेट हम 80 का बेचे, लेकिन दोनों ही केस में आप देखो, अच्छा 70 में बेचे, 70 का, ठीक है। सो पहले पहले केस का अगर हम लोग बात करें तो हमको 20 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और दूसरे केस में मेरे को क्या हुआ, 30 रुपीज का लॉस हुआ। चाहे हमको 20 का प्रॉफिट हुआ, चाहे हमको 30 का लॉस हुआ, भाई बाबू जो भी 20 का प्रॉफिट हुआ, 30 का लॉस हुआ, 100 के ऊपर ही तो हुआ अल्टीमेटली। जब हम 100 का सामान 120 पे बेचे, 20 का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 100 के ऊपर। और जब 100 का सामान 70 में बेचे तो 30 का लॉस हुआ किसके ऊपर, 100 के ऊपर। यानी कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी पे ही होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ सिखाना है, आपको खुद भी पता है, बट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये समझ गए तो ऐसी खत्म हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ है ये नहीं है, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है, कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। इसीलिए जब आप स्कूल में वो फॉर्मूला पढ़ते थे ना, एक फॉर्मूला पढ़ते थे आप कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, कभी आपको समझ नहीं आएगा, देखो अभी समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, परसेंट के लिए इनटू 100, फिनिश। और जो लॉस परसेंट होता है वो भी आप इसलिए करते हो, लॉस बाय सीपी इनटू 100। तो बस पॉइंट इतना है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर, बस और कुछ नहीं। तो आपको सिंपल इतना समझ में आया होगा कि जब भी बेस जो होगा वो हमेशा सीपी होगा, क्योंकि सीपी के ऊपर ही प्रॉफिट या लॉस होता है, बस क्लियर। और मान लीजिए 80 रुपए में आपको सामान खरीद के लाए और 90 रुपए में उसको बेच दिए, ठीक है, 80 का सामान लाए और 90 में बेच दिए, तो आप बोलो कितना कमाए, तो आप बोलोगे यार 10 रुपया कमाए हैं, किसके ऊपर, 80 के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है। ऑब्वियस है ना कि अगर आप 80 रुपए में कोई चीज खरीद के लाओगे 90 पे बेचोगे, तो 10 रुपए जो कमाओगे वो 80 पे ही तो कमाओगे। तो 10 रुपए जब 80 पे कमाओगे यानी 1/8, तो 12.5% प्रॉफिट आ गया, ठीक, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं, आप हेडिंग लगाओ प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 1। टाइप 1, आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-6 तरह का कंसेप्ट पढ़ा देंगे, जिसपे पूरा बुक का 5-6 पेजेस बन जाएगा, ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ाएंगे एकदम अच्छा सा। चलिए अब से पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। सपोज करिए कि 900 रुपया का एक सामान है जिसको आप बेच दिए 900 रुपीज, 900 रुपीज चॉकलेट, फरेरो रोचर है is sold for rupees let's say 1500, ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया। तो 900 रुपए का एक चॉकलेट है जिसको बेच दिया गया 1500 रुपए में, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। चलिए 1500 ज्यादा हो जाएगा, 1400 में, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, इतना भी थोड़ी चूना लगता है यार, ठीक है। जल्दी बताइए, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ सही है नहीं है। 900 रुपए का सामान को 1400 में बेचेंगे तो 500 का प्रॉफिट होगा, किसके ऊपर, 900 के ऊपर, यानी 5/9, 55.55%। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन।
वो जो 5/9 था ना, वही बस आपको रिवाइज करवाना था, इसीलिए क्वेश्चन लिए और कुछ नहीं। चलिए ठीक, हमको पता है आपका आंसर आ गया, कोई डाउट नहीं है आपको, आई नो दैट, वेरी गुड। ठीक, वापस आते हैं। तो आप बोले कि 900 रुपए में कोई सामान खरीदे और 900 का सामान को कितने में बेच दिए बाबू? 1400 में। तो अगर 900 का चॉकलेट है और अगर हम लोग इसको 1400 में बेच रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं भाई? 500 कमा रहे हैं। और किसके ऊपर? हमेशा सीपी के ऊपर ही ना कमाएंगे, 900 के ऊपर, यानी 5/9 आंसर आएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना 5/9, देन यू आर बैड। अगर आप फिर कर रहे हो परसेंट के लिए 200 और फिर सॉल्व कर रहे हो, देन यू आर वेरी बैड। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/9 कितना होता है? 11.11%। उस तरह 5/9 55.55% प्रॉफिट। यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके ठीक है। अ फ्लैट वर्थ ₹8 crore, a flat worth ₹8 crore is being sold for ₹15 crore। एक फ्लैट है जिसका वर्थ कितना है भाई? 8 करोड़ रुपया, जिसको अपन बेच दिए 15 करोड़ रुपया में। ओके, वेरी नाइस। आपको बताना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। चलिए कम ऑन फास्ट, पेन का कोई जरूरत नहीं है। इफ यू नो परसेंटेज वेरी नाइसली देन यू कैन सॉल्व इट। ये एक्चुअली आपका हम परसेंटेज टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। परसेंटेज कर रहे हैं बाबू, और कुछ नहीं। परसेंटेज देख रहे हैं, आपको क्या याद है कि नहीं याद है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का बिल्कुल जुड़ा भाई है, इनफैक्ट पूरा अरिथमेटिक वही है, कुछ नहीं है। ठीक है, कितना आया आंसर? तो आप बोले 8 करोड़ का सामान है, इसको बेच दिए 15 करोड़ में। अब एक बात मेरे ध्यान से सुनिए, जब भी परसेंटेज निकालना हो, लाइक इस केस में मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट लॉस कोई सा भी चैप्टर का एनी क्वेश्चन, इट डजंट मैटर। अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप करोड़ लिखो या लाख लिखो या हजार लिखो या 100 लिखो या बिलियन लिखो या ट्रिलियन लिखो, क्योंकि परसेंटेज में आपको पता है जो आंसर एक्चुअल वैल्यू पे आएगा वही आंसर मेरा रेशियो में भी आएगा। तो आप बोले सबसे पहले भाई इसको रेशियो करिए ना, काई चार्ट रहा है, यानी 8 करोड़ और 15 करोड़ एक्चुअल में नहीं है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना कि 8 रुपए का सामान है जिसको अपन 15 रुपए में बेच रहे हैं, क्योंकि रेशियो में भी सेम ही उत्तर आएगा। तो अगर 8 रुपए का सामान को हम लोग 15 रुपए में बेचेंगे तो कितना कमाएंगे बताइए? अगर 8 का सामान 15 में बेचोगे तो आप बोलोगे तुरंत कि यार 7 रुपए का प्रॉफिट होगा, 7 का। किसके ऊपर? सीपी, हमेशा सीपी के ऊपर। इसलिए हमेशा सीपी को ऐसे करके गोल करिएगा, कभी भी डाउट नहीं होगा। तो 7 का प्रॉफिट हुआ 8 के ऊपर, 7/8। कोरिया का कुत्ता भी बता देगा, नहीं कोरिया कुत्ता इतना तेज नहीं, बट ठीक है आप बता सकते हो। ये देखो 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है बेटा 12.5%। तो 7/8 कितना होगा? इसका 7 गुना, विच इज होता है 87.5%। यही इस सवाल का उत्तर है। सबसे पहले किसका आया था? आई होप आया होगा, इतना खराब तो नहीं है। गुड इवनिंग प्रिया, कोई बात नहीं। सबसे पहले अनिकेत, अनिकेत तो उस दिन गर्दा उड़ा के रख दिए। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, तो ये दो बहुत प्यारा प्यारा छोटू छोटू सा सवाल था, सिर्फ आपको छोटा सा बस ब्रश करने के लिए, आपको रेशियो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल आप करो, ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन, ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹15 करोड़। भाई कौन सी का वॉशिंग मशीन था भाई? डायमंड लगा था क्या? ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹15 करोड़, a man earns a man earns a profit of ₹3 करोड़। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो 15 करोड़ की एक वॉशिंग मशीन को बेचने पर एक आदमी को ₹3 करोड़ का लाभ हुआ। आपको उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है, आपको उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। फर्स्ट
within 1 second. Come on, can you do this? Okay, nice. Your basics are nice. I think you don't need me for basics. Very good. ओके, वेरी नाइस। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आप बोले देखो, बस छोटे छोटे चीजें ना यार, इसलिए स्टार्टिंग में एकदम क्लियर कर दे रहे, दैट्स इट, ठीक है। देखो अभी बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, मिस्टेक में आप कर सकते हो कि 3 आउट ऑफ 15 यानी 3/15, लेकिन आपको ही पता है देखो 15 करोड़ पे तो बेच रहा है वो। ये जो 15 करोड़ है ऑन सेलिंग अ वॉशिंग मशीन और 15 करोड़, यानी वो तो बेच रहा है 15 करोड़ में। तो 15 करोड़ के ऊपर कैसे आप परसेंटेज निकालोगे? तो सबसे पहले आप बोले 15 करोड़ जो है वो एसपी है, और प्रॉफिट कितना का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 3 करोड़ रुपए का। यानी पहले बात तो करोड़ क्यों बोल रहा, करोड़े हटा दो। यानी 15 रुपए का सामान है, 15 रुपए में बेचे हैं हम लोग, जिसमें 3 रुपए का प्रॉफिट कमा है। और आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट किसको निकलता है? सीपी के ऊपर। तो आप तुरंत बोले कि यार सीपी में जाना पड़ेगा। तो अगर 15 रुपए में कोई सामान बेचे और उस पर आप 3 रुपए का लाभ कमाए, तो ऑब्वियस है ना कि सीपी कितना होगा? 12 रुपया ही तो होगा। अब आपको ऐसे बोलना है हमेशा, देखो अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो कम में खरीदे होंगे। बहुत सिंपल मैथ्स है कि अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो हम कम में खरीदे होंगे, ज्यादा में बेचे होंगे। तो इसीलिए 15 में से 3 कम कर दिए। माइनस प्लस मत करना, जैसे हम बोल रहे वैसे ही करना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कम में खरीदे होंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो ज्यादा में खरीदे थे, तभी तो ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे तो लॉस हुआ। क्लियर? तो अब आप बोल सकते हो कि मेरे को 3 प्रॉफिट परसेंट, कितना का प्रॉफिट हुआ? 3 का प्रॉफिट हुआ 12 के ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी के ऊपर निकलता है। तो 3/12 बिकम्स 1/4, यानी 25% प्रॉफिट। क्रिस्टल क्लियर आई गेस? ओके, वेल चलिए अगला सवाल। द रेशियो ऑफ ठीक है CP and SP, the ratio of cost price and selling price of an article is 96 is to 144। ये तो इजी हो जाएगा। 96 is to, थोड़ा टफ करते हैं ना, 48 is to क्या हो रहा है, तुम देखा नहीं पा रहे? छोड़ो यार, इजी लेते हैं। 90 is to 105। ठीक है, एक क्वेश्चन इजी ले लेते हैं, छोड़ो हटा, नहीं हो रहा। द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 90 is to 105। ठीक, क्या कर रहे हैं? फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक, तो आप बोले 6 is to 7 है, सीपी is to एसपी, यानी कि 6 का सामान है जो कि 7 में बिक रहा है। तो बस आपको इतना बस बोलना है कि 6 का सामान अगर 7 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर? 6 के ऊपर, यानी 62/3%। ठीक, आई होप नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। करना कुछ और चाहते थे, हुआ नहीं हमसे, ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं। ओके, वंस अगेन द रेशियो ऑफ, टेक 2, the ratio of CP and SP. The ratio of CP and SP is is 48 is to 57. 48 is to 57. Good job. Now nice. Find profit percent. चलिए, पेन नहीं चलाना है, come on, बताइए विदाउट पेन। बाहर शिवम तो हद तेज हो गया। बाप रे बाप, गर्दा उड़ा दिए तो। नाइस, यही करना चाह रहे थे पता है। तो 96 लिए ना हम, फिर हम पता नहीं कंफ्यूज हो गए खुद में, इसलिए नहीं होगा। उस टाइम 114 लेना था, 96 to 114 लेना था। ओके ठीक है। तो आप बोले कि सीपी इज टू एसपी कितना है? सीपी इज टू एसपी है मेरा 48 इज टू 57, यही ना? तो आप इसको काट दिए 3 से 16 बार में, 3 से 19 बार में,
ठीक, यानी 16 का सामान था जिसको अपन 19 पे बेच रहे हैं, तो अगर 16 का सामान को 19 पे बेचेंगे तो कितना कमाएंगे बाबू? 3 ही तो कमाएंगे। किसके ऊपर? 16 के ऊपर। अब यही चीज, यही थोड़ा और टेस्ट हो गया। 3/16 कितना होता है? आपको पता है कि 1/16 इज 6.25%। तो अगर हमको 3/16 निकालना है, इसका 3 गुना, 6 या 18.75, 18.75%। यही सवाल का उत्तर है। नाइस, योर बेसिक्स आर वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। An article is sold at a profit of 22.5%। एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 22.5%। फाइंड रेशियो ऑफ सीपी, फाइंड रेशियो ऑफ एसपी एंड सीपी, फाइंड रेशियो ऑफ एसपी एंड सीपी। चलिए फिनिश करिए इसको, आगे बढ़ते फिर। जल्दी, फास्ट बताइए जनाब। अभी तक तो एक का भी उत्तर नहीं आया है, क्या हुआ? What happened? ऐसे मत करिए, अभी तक तो क्लास स्टार्ट भी नहीं किया बाबुआ। तो ये लोग कर लेगा, जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं। ओके, सुपर। Not even a single answer has come right now, up till now. Very sorry. What happened? थोड़ा सा तो अच्छा करना यार, थोड़ा सा, एक तुझा बस। देखो क्वेश्चन आप पढ़े, आप बोले 22.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया 22.5% का फ्रैक्शन। सर तो बता ही नहीं, कॉपी में तो है ही नहीं, आप खंगालने बैठ गए। अभी अब यहाँ पे पार्वती वाला डाउट आया कि जरूरी नहीं ना है कि हर सम में आपको फ्रैक्शन पता हो। क्या जरूरी है कि हर फ्रैक्शन आप याद कर लो? ऐसा भी तो हो सकता है एग्जामिनर कुछ अलग पूछ दे। ठीक, अब हमको दो मेथड्स बताते हैं, एक जो हम करेंगे और एक जो आप करोगे, या हो सकता है दोनों सेम करें, ठीक है, डजंट मैटर। तो बात ये है कि अगर आप एक झटके में देखें और आपको फ्रैक्शन नहीं दिखा तो फिर लेट इट बी, कोई बात नहीं, जीवन में और भी ऑप्शंस है, ठीक है, आगे बढ़िए। यानी कि दूसरा ऑप्शन जो बेसिक है उसमें जाइए। लाइक आपको नहीं दिखा यहाँ पे, क्योंकि अगर दिखता तो आप तुरंत आंसर दे देते, तो हम पहले आपको बताते आपको क्या करना था। आपको बोलना था कि कितना का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है बेटा 22.5% का, यानी 22.5/100 का। निकाल लीजिए फ्रैक्शन। जैसे 20% का अगर आपको भूल गया तो क्या क्या करना, 20/100, 1/5 आएगा ना। उसी तरह 22.5 का निकाल लीजिए, 22.5/100 है ना। पॉइंट हटाए तो एक और जीरो आया, आया कि नहीं आया? अब आपको कुछ नहीं करना, 25 का टेबल में 9 बार में, 25 का टेबल में 40 बार में, 9/40 आ गया। फिनिश्ड। 9/40 का क्या मतलब होता है? 9/40 का मतलब है कि अगर कोई चीज अपन 40 रुपया में खरीदे थे, अगर किसी चीज का सीपी 40 रुपया है, प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी उस पे 9 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो कितना में बिका हुआ? 49 में बिका, 49 में बिका। अगर आप 40:49 दे रहे हैं तो पहला ऑप्शन है विच इज रॉन्ग, क्योंकि हम आपसे ये नहीं पूछे कि CP:SP बताओ, हम आपसे पूछ रहे फाइंड द रेशियो ऑफ SP एंड CP। तो SP:CP हो गया 49:40, 49:40 सवाल का उत्तर है। क्रिस्टल क्लियर डियर? बिल्कुल सही। ठीक, अब मान लीजिए, देखिए हम ऐसे नहीं करते, आई एम टेलिंग यू, हम ऐसे नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको 22.5% दिख गया। अगर आपको नहीं दिखा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ट्राई करिएगा। 22.5% का मतलब होता है बाबू, ये सब चीज पेन से नहीं करना, नहीं तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक मेरा 10% है और एक मेरा 12.5% है, यही ना है यार। तो 10% का मतलब हो गया 1/10 और 12.5% मतलब हो गया 1/40। मेरा एलसीएम आ गया, इधर 5 + 4 9/40 आ गया। फिनिश्ड। तो देखो अब हम आपको एक पॉइंट बताते हैं, अगर आप पेन का यूज कर रहे हो दिस इज गुड,
बट अगर आप पेन का नहीं ब्रेन का यूज करो देन दिस नो वन विल बीट दिस, ठीक है। तो मेरे को तो यही कर देते हैं हम दिमाग में ही, तो मेरा 9/40 आ गया, यानी 40 का सामान 49 में बिक रहा है, बट क्योंकि अपोजिट पूछा है तो स्वैप कर दिए, यानी 49:40 आ गया। क्लियर डियर? ठीक, आगे बढ़े। ओके नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल is sold for an article is sold for a profit of 162.5%. Find ratio of CP and SP. তাড়াতাড়ি উত্তরটা দিবে ভালো করে, ঠিক আছে? চলো কেউ দিতে পারছে না এখন। अब 1+5/8 13/8 8:21 इस सवाल का उत्तर है। ऐसे सॉल्व किया जाता है, आप नहीं कर पा रहे, आप में कमी है। चलिए, अगर आपको मेरे बताने के बाद भी नहीं हुआ देन ध्यान से देखना और एल्स मत देखो, जो करना है करो। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 162.5% का हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अब अगर आप बोल रहे हो नहीं सर हमको अभी भी नहीं दिखा, हम ऐसे ही करेंगे 162.500, तो जय श्री राम, हमसे नहीं हो सकता। फिर आप ऐसे करते रहो, काटते रहो, बैठ के बोर हो जाएगा, पागल जैसा कर रहे हो। हर जगह आप नहीं कर सकते इस तरह से। तो आपको देखना है इसमें कौन सा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन छुपा है। इसमें मेरा 62.5% छुपा है भाई, 62.5%। 100% का फ्रैक्शन 1 होता है और 62.5% कितना होता है, 5/8। कैसे? अबे 12.5% कितना होता है, 1/8। 12.5 का फैमिली तो है, तो 12.5 अगर 1/8 होता है तो 62.5 से 5 गुना, यानी दिस बिकम्स 5/8। तो इसका फ्रैक्शन आ गया 13/8। अब हमको किसी चीज में अगर 13/8 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब अगर कोई चीज अपन 8 में खरीद के लाते तो उस पर 13 का लाभ हुआ, 21 रुपए में वो चीज बिका है। तो सीपी इस एसपी कितना आ गया बेटा, 8:21। यही इस सवाल का उत्तर है। क्रिस्टल क्लियर, नो इश्यूज, आगे बढ़े, मस्त मजा आया। 8:21 क्लियर, ठीक, आगे बढ़े। सीधा एकदम 1+5/8 आपकी 13/8, 8 से 21 फिनिश्ड। चलिए ओके, अगला सब ठीक है, वेरी नाइस। ओके, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450, अगर किसी सामान को 450 में बेच रहे हैं एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 114.2/7%, ठीक। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कम ऑन टेल मी। 8/7, 15 का वैल्यू 450, 7 का वैल्यू 210। ऐसे ही करना था। अब ये हम कर दिए, इसके बाद वाला सारा क्वेश्चन आप करोगे। 8 में बना। ओके, सो हम लोग बोले कि यार कितना का प्रॉफिट हुआ है, 114.2/7%, ठीक।
कोरिया का कुत्ता भी बता देगा। इसका मतलब है 1 + 1/7 यानी 8/7। अब 8/7 का प्रॉफिट को समझिए बस, जहां पे हम लोग क्लास को शुरू किए थे कि अगर कोई सामान आप 7 रुपया में खरीद के लाते, अगर किसी चीज को आप 7 रुपए में खरीद के लाते तो उसमें बेटा 8 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, कभी ऐसा पॉसिबल है कि 114 2/7% का लॉस हो जाए? कतई पॉसिबल नहीं है। लॉस कभी भी 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100% में तो इंसान अपना घर द्वार सब कुछ हार गया। अब और क्या हारे, कुछ हारने को बचा ही नहीं। ठीक है, सो 8/7 यानी 7 रुपया का अगर कोई चीज आप खरीद के लाते, 7 रुपया अगर कॉस्ट प्राइस होता, तो बच्चा उसमें ना 8 का प्रॉफिट हुआ। कितना में बिका? 15 में। यानी मेरे हिसाब से अगर 7 रुपया में आप खरीद के लाए, आपकी भाई हम खरीद के लाए, तो हम 15 रुपया में बेचे। मेरे हिसाब से तो केके वुड हैव बीन माय वाइफ, लेकिन नहीं हो सकता ना। तो पर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 15 में नहीं बेचे बाबू, आप तो 450 में बेचे। इससे कितना गुना? इससे बेटा 30 गुना। तो जो सीपी होगा ये भी 30 गुना, 210 रुपया इस सवाल का उत्तर है। Is it clear or not clear? Lots of thumbs up and then we move ahead. Thumbs up, thumb ups कैसे बोलेंगे यार? प्लूरल ऑफ थम्स अप क्या होगा भाई? थम्स अप्स। चलो, थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। आप अकेले पूरा क्लास के लिए थम्स अप दे दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ एन आर्टिकल is sold at a profit of 20%। आ रहा है, मजा नहीं आया, एकदम नहीं आ रहा है, पर फिर भी वो बच्चा वाला सम करा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मेरा नहीं है, एग्जाम में आया हुआ ऐसा। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, फॉर रुपीज, मजा नहीं आ रहा, एकदम मजा नहीं आ रहा है, 1800, फाइंड द सीपी। हट, कैसा क्वेश्चन दे दिया, मजा नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तुरंत कर देते हैं। 5 से 6, 6 का वैल्यू 1800, 5 का वैल्यू 1500। क्लियर? आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट होगा। अच्छा ठीक है, अगला वाला करिए, 10 नंबर। इफ एन आर्टिकल, एकदम मजा नहीं आया, जानते हैं। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज, अगर किसी आर्टिकल को बेचा जा रहा है फॉर कितना, कितना बताइए, बताने गया था ना। अगर उसको बेचा जा रहा है 1050 नहीं 10,500 में, कितना में बाबू? 10,500 में, एंड द प्रॉफिट परसेंट इज, ध्यान से सुनना, एकदम कतई स्वैग। अब मजा आया, मेरे को बहुत आया। सो एंड प्रॉफिट परसेंट इज 337.5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, बताइए जल्दी, फास्ट। बड़ी इसका उत्तर दे रहे थे बउआ, इसको करो तब जाने। चैट खोल के देखते हैं किसका आंसर आता सबसे पहले। 1500। देखो इन लोगों, बेशरम लोगों, 1500 कैसे दे रहे हैं यार, शर्म भी नहीं आता इतना इजी क्वेश्चन बनाने में। इसका आंसर दीजिए तो मजा आए। बर्नवाल जी नहीं, आप इस रेस में नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स का देखो हालत खराब हो गया। बर्नवाल जी, अनिकेत जी, 0 ज्यादा लगा दीजिए आप, ठीक है। गलती से 600 की जगह 6000 भेज दीजिएगा इस मंथ। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलिए, बस यही काम वहां पे पेटीएम में भी ऐसे कर दीजिएगा। किसी को एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। ओके, चलिए, शर्मा जी भी ला के बैठी हैं, दोनों शर्मा एक ही साथ आती हैं, दोनों शर्मा शर्माती हैं। चलिए ठीक है, ओके। सो आप बोले कतई जहर वाला प्रॉफिट हुआ है, क्या मजा आ रहा देखकर, 337.5%। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ 337.5%। ये क्वेश्चन इस बार के सीरियल का है, टीयर 1 का। चलो, तो आप बोले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 300% प्लस 37.5%। तो 300% का मतलब 3 फ्रैक्शन, और इस 12.5 का 3 गुना है, यानी 3/8 हो गया, यानी दिस बिकम्स 27/8।
यानी ये जो परसेंटेज है इसका फ्रैक्शन है 27/8। अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी चीज को आप 8 रुपए में खरीद के लाते तो उसमें 27 का लाभ हुआ, कितना में आप बेचे? 35। यानी मेरे हिसाब से अगर 27 सॉरी 8 का सामान है तो उसमें 27 का प्रॉफिट हुआ और बिका कितने में? 35। बस अब के को बुलाना है। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं 35 में नहीं बेचे हैं, तुम्हारी 35 नहीं है। क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि तुम्हारा तो 10,500 है। अब आप ध्यान से देखो, कभी भी 10,500 पढ़ना ही नहीं है आपको, इसको पढ़ना है 10500, क्योंकि 2 जीरो तो चिपका हुआ होगा ना, मेन काम तो इसको काटना है। तो 35 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में। 35 के 105 होता है, इससे 300 गुना, तो जो सीपी है कॉस्ट प्राइस ये भी 300 गुना, 2400 सवाल का उत्तर आ गया। फिनिश्ड। उम्मीद है आपको मजा आया हो, इतना प्यारा सवाल था। ठीक है, अच्छा लगा? आगे बढ़े यार। ठीक, फुल्ली तरह से जितना बेसिक्स हो सकता है कवर कर दिए, जो एकदम बेसिक्स है नॉर्मली आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स यही है कि कैसे परसेंटेज फ्रैक्शन हम लोग खेलते हैं। दैट्स इट। अब आप कोई भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं इससे ऊपर, क्योंकि ये चीज तो अब आप सीख गए ना बाबू, ये चीज तो क्लियर हो ही गया। क्या करें? ठीक है, एक तो और करा दे क्या? When an object is sold for number 11 हो गया, when an object is sold for rupees 6349, then there is a loss of 12.5%. Then there is a loss of 12.5%. Find the cost price of the article. Find the cost price of the article. क्लियर करिए इसको एंड देन वी मूव अहेड। चलिए बताइए उत्तर फास्ट एकदम, आगे बढ़ते हैं। श्वेता नहीं है क्या क्लास में? श्वेता 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 नहीं है। Okay. When an object is sold for rupees 6349, then there is a loss of 12.5%. Find the CP. तो अपन बोले कि 12.5% का ना लॉस कम हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो गया जी? 1/8। यानी अगर 8 का सामान होता तो 1 का लॉस खाए हुआ, 7 में बेचे हो। मेरे हिसाब से अगर 8 का सामान होता, 8 का सीपी होता तो 7 में बिकता। पर क्वेश्चन बोल रहे कि आप 7 में नहीं बेचे हो, जो आप बेचे हो वो 7 नहीं है, वो 6349 है। इससे कितना गुना? 7 9 या 63, और एक बार 2 डिजिट लोगे तो 0 लेना पड़ेगा ना। 7 नम्मा 63 और 7 7 या 49, और क्योंकि 2 डिजिट लोगे तो 0 ले लेना, तभी तो 7 इंटू 963 बनेगा। ठीक, तो ये वाला सीपीवी 907 गुना 8 सती 56, 8 नम्मा 72, 7256 इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है सबको क्लियर, कोई डाउट नहीं है कोई सा भी चीज में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 नेल पेंट्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 नेल पेंट्स इज इक्वल टू selling price of 16 nail paints. Selling price of 16 nail paints. Find profit/loss percent. Find profit/loss percent. ओके, सो इस तरह का क्या बोले आपको, 200 300 400 सम आपको मिल जाएगा किरण का किताब में। ठीक है, हम लोग बस एक करना है, दैट्स इट, फिनिश। एक और कर देंगे, 2, बस बाकी सारा आप खुद बना लोगे। इनफैक्ट आप भी खुद ही अभी भी कर लोगे, बट जिसको भी डाउट है ध्यान से देखिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीपी ऑफ इतना इज इक्वल टू फलाना, ये तो बहुत इजी सवाल है, रुकिए 6-7 क्लास आगे जाने दीजिए, आपको एक ऐसा क्वेश्चन देंगे इस पे कतई आपसे नहीं बनेगा, गारंटी। अभी दे सकते हैं लेकिन वो अभी आप समझोगे नहीं, इसलिए अब थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। अभी हमको सिंपल क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। बहुत बच्चा बोलता है कि इसको सीपी मान लो इसको एसपी मान लो, ऐसे ऐसे नहीं करना, लिखना है
सीपी ऑफ 20 बराबर एसपी ऑफ 60। और आपको पता है जब भी ऐसे इक्वल टू आ जाए तो हम लोग क्या निकालते हैं, रेशियो। तो आप बोलिए कि सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए। तो सीपी इक्वल टू 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, तो सीपी बटा एसपी आ गया मेरा 4/5। तो ये एक स्टेप करने का क्या फायदा है, ये बहुत इजी सवाल है ना, कभी आता नहीं है, आएगा ना तो इस पे कुछ ट्विस्ट करके आएगा, और ट्विस्ट आपको दिखाएंगे बाद में। ये पहले आता था बचुआ बचुआ सवाल है, अभी भी आता है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। खाली करना कि आपको हमेशा रेशियो निकाल के लिख देना है। तो मेरे हिसाब से सीपी कितना आया 4, एसपी कितना आया 5। तो अगर 4 का सामान हम लोग 5 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है बोलिए, 1 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर, हमेशा सीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है, यानी 1/4 विच बिकम्स 25% प्रॉफिट। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, बिल्कुल। आगे बढ़े, ओके चलिए नेक्स्ट 30। CP of 10 is equal to SP of 9. Find profit slash loss percent। तुरंत कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। CP of 9 article is equal to SP of 12 articles। CP of 9 articles is equal to SP of 12 articles। ओके सुपर, ठीक है। if cost price of each article is rupees 800, find profit slash loss percent। बताइए जनाब, चलिए। if cost price of each article is rupees 800, find profit slash loss percent। ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ओके सो पहला वाला तो आप तुरंत कर दिए होगे, रेशियो निकाले, सीपी बाय एसपी आ गया 9/10। यानी अगर 9 का सामान खरीद के लाए तो 10 में बेचे तो बेटा 1 का लाभ हुआ 9 के ऊपर, यानी 11 1/9%। और क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा बेच रहे पर प्रॉफिट आ गया 11.9% प्रॉफिट। इसका आंसर बताइए ध्यान से, एकदम थोड़ा तो ट्विस्ट है, बताइए कितना आंसर होगा। तो आप रेशियो निकाले सबसे पहले, तो आप बोले यार सीपी कितना है, सीपी इंटू 9 बराबर एसपी इंटू 12। फिर आप कट किए 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो आपका आ गया सीपी बाई एसपी बराबर 4/3, है ना। फिर आप बोले कि मेरे हिसाब से सीपी कितना है 4, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सीपी 4 नहीं है 800 है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बेटा इसे कतई नहीं करना है। क्यों नहीं करना, क्योंकि बाबू हमको तो परसेंटेज पूछा है, तो सीपी 800 हो या 8 करोड़ हो क्या फर्क पड़ता है, इस लाइन का कोई वैल्यू ही नहीं है साला। यहाँ पे 1 करोड़ लिख दो, आप यहाँ पे 10 करोड़ लिख दो, 7 करोड़ लिख दो, इट डजंट इवन मैटर, बिकॉज व्हाट मैटर इज अस। पढ़ाई करें ना, वो मैटर कर रहा है। सो मैटर कर रहा है कि भाई हमको सीपीएसपी रेशियो में पता है, तो अगर रेशियो में पता है तो क्या जरूरत है वैल्यू का, 800 हो या 8 करोड़ क्या फर्क पड़ता है। तो आप बोले 4 का सामान खरीदे थे जो कि 3 में बेचे, तो 1 का लॉस हुआ किसके ऊपर, 4 के ऊपर, यानी 25% लॉस। यही सवाल का उत्तर है, ठीक। उम्मीद है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है, कि कोई भी जरूरत नहीं है वैल्यू का व्हेन इट्स रिक्वायर्ड टू फाइंड परसेंटेज, ठीक है। यही बात बस बताना था और कुछ नहीं बताना था। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का तो क्लियर हो ही गया पूरा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल नंबर 15। ओके तो कुछ बोल रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट, 25% लॉस, क्लियर 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 क्लियर, ओके।
The loss incurred when an object is sold for. The loss incurred when an object is sold for rupees 1236. The loss incurred when an object is sold for rupees 1236 is equal to the profit. Is equal to the profit. Is equal to the profit when the object is sold for. When the object is sold for 1264. Find the selling price. Find the selling price in order to gain 20%. Find the selling price in order to gain 20%. बोलिए. इसको सॉल्व करो, हम एक सेकंड पानी लेकर आते हैं. आया क्या उत्तर एक का भी? नहीं आया. ट्राई करो. कितना उत्तर आया जी? 5. वेरी नाइस. 5. The loss incurred when an object is sold for 1236 is equal to the profit when the object is sold for 1264. यानी जो सामान है उसका दाम 1250 है और 1250 का सामान को हमको 20% प्रॉफिट में बेचना है, यानी 250 रुपए का प्रॉफिट चाहिए. 1500 इस सवाल का उत्तर है. बस ऐसे ही किया और क्या. 10 सेकंड का काम है, मुश्किल से. मुश्किल से 10 सेकंड्स का सम है. दैट्स इट. देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरा बात. सबसे पहले तो आप देखो पूछा क्या है. देखते हैं आंसर किसका आया. आंसर आया अनिकेत बैड, कुणाल का आया, फिर अनिकेत का आया वापस, फिर सुप्रयोग आया, फिर समीन का आया, फिर प्रिया का आया. देखिए ध्यान से आप तो देखिए कैसे हम सॉल्व किए और वैसे ही करना है. 10 सेकंड्स का है तो पहले समझना पड़ेगा. ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले तो आप देखो पूछा क्या है. पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन 20%. ओके. अब एक बात बताओ,
20% का प्रॉफिट तो तब कमाएंगे ना जब ये पता चले कि भाई सामान कितने का है। सिंपल। अरे जब तक ये नहीं पता कि चॉकलेट खरीद के कितना में लाए तो उसको बेचेंगे कैसे 20% प्रॉफिट में। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि खरीद के कितना में लाए थे। तो इस स्टेप से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट का सीपी कितना है। व्हाट इज द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। जब तक आपको सीपी नहीं पता कि आप कितना में खरीद के लाए बेचेंगे कैसे भाई, ऑब्वियस है। आप निकालते सीपी। देखिए क्योंकि पहला सम है, यहां से हम स्टार्ट किए एक नया सीरीज क्वेश्चंस का। इसको अभी हम लोग एंड कर देंगे पूरा, इसमें जितना टफ क्वेश्चन है सब। देखो ये बहुत इजी सम है। इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बार ही हम लोग बेचते हैं कुछ में, एक बार ही हम लोग बेचते हैं कुछ में, और दोनों ही केस में जो लॉस होता है और जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब सीपी इन दोनों के बीच वाला हो, एकदम एग्जैक्ट बीच वाला। एक बार हम लोग बेच रहे हैं 1236 में, एक बार हम लोग बेच रहे हैं 1264 में। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो लॉस होता है और जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल है। तो जब लॉस और प्रॉफिट को इक्वल करना है तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब सीपी एकदम बीचों बीच हो। 1236 और 1264 के बीच में क्या आएगा भाई, 1250 आएगा, 1250। कैसे आप कर दिए इतना जल्दी, बहुत सारा तरीका हम आपको सारा सिखाते हैं। देखो सबसे पहला अप्रोच है वो ये है कि इन दोनों के अगर हमको बीच निकालना है, सपोज करिए हम आपको बोले 5 और 7 का बीच निकालिए। 5 और 7 के बीच में क्या आएगा, आप तुरंत बोलोगे भाई 6 आएगा। 5 और 7 के बीच में भैया 6 आएगा। अगर हम मुझे 10 और 11 के बीच में क्या आएगा, आप बोलोगे 10 और 11 10.5। क्लियर। अगर हम मुझे 100 और 150 के बीच में क्या आएगा, आप बोलोगे 125। अगर हम आपसे पूछे 300 और 370 के बीच में क्या आएगा, आप बोलोगे 335। कर क्या रहे हैं, जो भी गैप होता है उसको बराबर बराबर बांट देते हैं। यानी कि जो गैप है, आई गेस यहाँ पे देखो कितना गैप है, अगर आप ध्यान से देखो तो 28 का गैप है। इन दोनों के बीच में 28 का गैप है तो बराबर बराबर बांटना है। यानी यहाँ पे भी 14 गैप बनाना है और यहाँ पे भी 14 गैप बनाना है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब बीच में 1250 हो। देखो 14 का लॉस 14 का प्रॉफिट, ये हो गया पहला। ठीक है। दूसरा, जब हमको किसी भी दो चीज का पता है कि बीच में जाना है तो सीधा एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है, 1236 प्लस 1264 बाई 2, फिनिश्ड। तो आप बोले इसका एवरेज आ गया मेरा 2500 बाई 2, यानी 1250 रुपया ही मेरा सीपी। क्योंकि हमको बीच वाला वैल्यू चाहिए, तभी तो बराबर का लॉस, सॉरी बराबर का लॉस और बराबर का प्रॉफिट होगा। क्लियर। इसीलिए आप सीपी निकाल दिए। जो सीपी है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच वाला वैल्यू है और विच इज 1250। अब आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, 1250 का सामान है जिसपे आपको 20% का प्रॉफिट देना है। ठीक है। आपको पता है ना, हम लोग जानते हैं ना, मान लीजिए 70 है और 70 का 10% निकालना है तो कितना होता है। किसी भी चीज का अगर 10% निकालना है तो हम लोग ऐसे करके एक जीरो कट कर देते हैं। तो 70 का 10% इज 7। इसी तरह अगर 70 का 20% निकालना है तो 10% अगर 7 है तो 20% कितना हो जाता है, 14। उसी प्रकार अगर हमको इसका 20% निकालना है तो 10% होगा 125, 20% कितना होगा बाबू 250, 250 जोड़ दीजिए 1500। इस सवाल का उत्तर है। फिनिश्ड। क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आ गया पूरा। बट ये बहुत ही लॉलीपॉप समझा, एकदम लल्लू पुच्चू समझा, एकदम घटिया। तो आप इसको डायरेक्ट कर लिए। क्या होता सोचो, अगर लॉस और प्रॉफिट इक्वल नहीं होता तो। ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो। जब इक्वल है चलो ठीक है, हम समझ गए कि जब इक्वल है तो जो वैल्यू आएगा वो बीच वाला होगा, तो आप एवरेज कर दिए। पर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो, है ना। अगला सम आप करो, उसके बाद ये पूरा हटा। इसको क्लियर का हो गया ना। एक और सम इस पे दे, चल आप एक और हम हलवा सम आपको अपने से देते हैं, हलवा तो नहीं बोलेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि द लॉस इनकर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर रुपीज 420। ठीक है, 420 रुपए में बेचते हैं तो जो लॉस होता है इक्वल है टू द प्रॉफिट विच इज सोल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर रुपीज, आप इसको कर लो 480। 480। ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन 30%। कम ऑन, चलिए सॉल्व इट। पेन भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड दैट सेट। बताइए, अभी तक किसी एक का भी उत्तर नहीं आया। आ गया अब मनीष का आ रहा है 585। और कोई
कुणाल का भी आया 585, अनिकेत का भी 585, मनीषा का भी 585। अब आप समझ गए। तो जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल है बेटा, तब तो कुछ बाबू करना ही नहीं यार, क्योंकि अगर इक्वल है तो ऐसा तभी पॉसिबल जब वो वैल्यू बीच वाला हो। तो आप देखें 420 और 480 के बीच में सिखाएंगे हम आपको। अबे 60 का गैप है बाबू, 30-30 बांटना है, यानी 450। ठीक, अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते कोई बात नहीं, आप एवरेज तो निकाल सकते हो। एवरेज इज इक्वल टू 420 प्लस 480 बाई 2, यानी आ गया आपका 900 बाई 2, यानी 450। देखते ही तो समझ में आ रहा है 420 और 480 के बीच में 450 आएगा। तो जो सीपी आ गया वो आ गया 450, 450 रुपीज। क्लियर? सर एवरेज क्यों ले रहे हैं? देखिए, लॉस और प्रॉफिट इक्वल तभी पॉसिबल है ना जब बीच वाला वैल्यू हो। जब 450 रुपया हम लोग निकाल लिए, अब आप बताओ 450 का सामान को जब 420 में बेच रहे, कितना का लॉस हो रहा है? 30 का। और 450 को 480 में बेच रहे तो भी 30 का प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज तो क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि जब भी लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो तो जो भी बीच का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी एवरेज। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा इस पे ना 30% का प्रॉफिट दे दो। दे लो। 30% कैसे निकालेंगे? 10% 45, 30% 135, जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए 585 इस सवाल का उत्तर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा यार, कोई कमी नहीं ना है इसमें। आगे बढ़े। जिसमें प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं है तब मजा आएगा ना, तब आपको अच्छा लगेगा करने में सब, क्योंकि इसमें तो इक्वल है, इट बिकम्स इजी। आप डायरेक्टली बीच वाला वैल्यू खुद ढूंढ कर ऐसे पकड़ ले रहे हो, बट व्हाट इफ कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं है? चलो देखो, अब अगला सवाल मेंस का है, बहुत ही प्यारा है, इतना मजा आ जाएगा। 17 नंबर है ना? ओके, तो इजी है, ये वाला थोड़ा अच्छा है। 17, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, आफ्टर नहीं रुको, पहले इजी देते उसके बाद वो करेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 900, on selling an article for rupees 900। ओके डियर, 900 रुपए में बेचने पर अ मैन अर्न्स डबल द प्रॉफिट। एक आदमी को, अ मैन अर्न्स डबल द प्रॉफिट, डबल द प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ व्हाट he would have lost, of what he would have lost when he had sold it, when he had sold it for rupees, for rupees, for rupees 450, 450। ठीक, बोलता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस in order to gain 20%। Find the selling price in order to gain 20%। चलिए, ओके, सो इस समय एकदम प्यार से समझिए। देखिए, अब फिर भी इजी है, फिर भी बहुत आसान है, अगला सम तो और मजेदार है। तो इस तरह के सम में अगर आप ऐसे सोचो डायरेक्ट बना दे, ठीक है, फिर भी ठीक है, बन जाएगा, ऐसा नहीं हम बोलेंगे नहीं बनेगा, पॉसिबल है। लाइक आई विल शो यू। हमको इन दोनों के बीच में एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसपे जो लॉस हो और जो प्रॉफिट हो वो डबल हो जाए। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना तो आप डायरेक्टली देख लोगे, आपको दिख जाएगा, जैसे हमको दिख रहा है। लेकिन यार ऐसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कल को कुछ नया वैल्यू आ जाए या नया डेटा आ जाए, 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 7 टाइम्स हो जाए, 8 टाइम्स हो जाए, 9 टाइम्स हो जाए, 2.5 टाइम्स हो जाए, 3.5 टाइम्स, तो क्या करेंगे? तो इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, मेथड होना चाहिए जिससे आप कोई भी क्वेश्चन ना आए, है कि नहीं?
आप देखो कभी आप नहीं भूलोगे। अच्छा आपको नंबर लाइन पता है ना, नंबर लाइन स्कूल में हम लोग सीखे थे कि यहाँ बीच में 0 होता है, जब हम लोग राइट साइड मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है 1 2 3, और जब लेफ्ट साइड आते हैं तो डिक्रीज होता है। इस कंसेप्ट को ध्यान से रखेंगे हमेशा पूरे मैथ्स में, यानी जब भी हम लोग कभी भी नंबर्स लिखेंगे तो छोटे वाले को बेटा लेफ्ट में लिखेंगे और बड़े वाले को राइट में लिखेंगे। गॉट इट? ओके चलो, यानी कि पहले हम लोग बेच रहे 450 में और लॉस हो रहा है, यानी 450 एक बार इधर लिखे और फिर एक बार बेच रहे 900 में, जाके प्रॉफिट हो रहा है यहां लिखे। 450 वाला लॉस इधर और प्रॉफिट वाला 900 उधर, क्योंकि सीपी एक बार लॉस हुआ तो इधर, एक बार प्रॉफिट हुआ तो इधर, तो सीपी तो इन दोनों के बीच में आएगा। लिख दिए कि बेटा तुम यहां रहो, सीपी बीच में। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे सवाल बोले बस प्लॉटिंग करिए। तो इस केस में यहां पे आप देखो प्रॉफिट हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होता है 900 पे बेचने पर वो 450 के कंपैरिजन में ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या है, 1:2। एम आई राइट और नॉट राइट? बिल्कुल राइट है कि 1:2, यानी मेरे हिसाब से यहां पे अगर 1 का लॉस होता है तो यहाँ पे कितना का प्रॉफिट होता है, 2 का। अगर हम आपसे छतरी बनवाएं, अम्ब्रेला बनवाएं, इसको हम अम्ब्रेला क्वेश्चन बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, देखो अम्ब्रेला बनेगा, ठीक। तो अगर हम आपसे अम्ब्रेला बनाएं तो मेरे हिसाब से जो टोटल गैप आया, यहां से यहां 1 का गैप, यहां से यहां 2 का गैप, तो जो टोटल गैप उठ के आया बेटा हुआ है 3 का, 3 पर क्वेश्चन बोल रहा है। अब ध्यान से देखो कि जो गैप है मेरा वो तो 450 का है, यहां से यहां देखो एक्चुअल गैप कितना है, 450 का, और मेरे हिसाब से कितना आया 1 + 2 3, तो 3 नहीं, क्वेश्चन बोल रहे कि जो गैप है वो 450 का है। इससे कितना गुना, इससे 150 गुना। इसी प्रकार जो ये वाला गैप होगा ये भी 150 गुना 150 आ गया। अगर हमको नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट मूव करना है तो इंक्रीज करते हैं, तो 450 में 150 जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 450 + 150, 600 इस सवाल का उत्तर होता अगर आपसे सीपी पूछता। पर आपको बोल रहा है फाइंड एसपी इन ऑर्डर टू गेन 20%। यार कोरिया का कुत्ता भी बता देगा कि अगर 600 रुपया में खरीद के लाएं और 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10% 60, 20% 120, 720 इस सवाल का उत्तर है। अगर आप ये अम्ब्रेला कंसेप्ट सीख गए, आप जीवन में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई सा भी सवाल दे दे, डबल ट्रिपल 20% ज्यादा 25% ज्यादा, अम्ब्रेला बनाना हमेशा सॉल्व हो जाएगा, हमेशा, क्योंकि कंसेप्ट है ना यार। क्लियर हुआ ये वाला कि फिर से बनाए एक बार, बोलिए। चलो हम खुद एक बार फिर से बनाते हैं, देखिए ठीक है, वापस बना रहे हैं, देखिए अगर डाउट है तो। एक बारी बेचे हम लोग 450 में, एक बारी बेचे 900 में, यहाँ पे मेरे को हुआ लॉस, यहाँ पे मेरे को हुआ प्रॉफिट। कहीं ना कहीं सीपी इन दोनों के बीच में होगा तो बीच में लिख दिए सीपी को। अब एक बारी मेरे को हुआ लॉस, एक बारी मेरे को हुआ प्रॉफिट। हम नहीं बोल रहे, सवाल क्या है कि प्रॉफिट जो है वो डबल है, ट्वाइस है, सो 1:2। सो मेरे हिसाब से जो अम्ब्रेला बना गैप आया वो आया बेटा 3 का। पर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो एक्चुअल में गैप है वो 3 का नहीं है, वो तो 450 का है। तो अगर 3 का वैल्यू 450 है, इससे 150 गुना, तो ये वाला गैप भी 150 टाइम्स 150 आ गया। अरे बच्चे बोले भैया आप ये वाला क्यों निकाले, ये वाला काहे नहीं निकाले? तो हमको उल्टा खोपड़ी हम नहीं है, हमको वापस आना पसंद नहीं है लाइफ में, आगे बढ़ गए, उसके बाद अब वापस नहीं आना। तो अगर ये 150 गुना ये 300 हो जाता, तो इससे आप वापस आते तो भी 600 आता, इसको आप बढ़ाए तो भी 600 आया। लेकिन आई पर्सनली प्रिफर कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़िए, पीछे नहीं आएंगे। तो अगर ये 150 है तो 150 रुपया बस यहाँ पे आपको बढ़ाना है, राइट साइड मूव करना है। तो 450 में 150 गैप जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 450 + 150, 600 आप सीपी निकाल दिए। अब आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो, दिस इज अम्ब्रेला कंसेप्ट। क्लियर, इजी चीज, नाइस। ओके आगे बढ़े, अगला सवाल मेंस का है, आप बनाओगे, हम नहीं। चलो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बनाओ आप, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है कि आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060, आई फॉरगॉट द नंबरिंग, आई थिंक इट वाज 18। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल, an article for ₹1060,
for rupees 1060. A man earns 20% more profit. 20% more profit than the loss incurred. After selling it for rupees 950. क्वेश्चन है, find the selling price in order to gain 35% प्रॉफिट. चलिए, 35% प्रॉफिट पाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा बताइए उत्तर. ठीक है. अब अगर आप इसको सोच रहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा डेटा में आप कंफ्यूज हो सकते हो. ठीक है, क्योंकि यहां पे आप डायरेक्टली सीपी नहीं फाइंड कर पाओगे. ठीक, तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन में यू हैव टू मेक दैट अम्ब्रेला. सो आपको जीवन में कभी डाउट नहीं होगा. तो आप बोले 2 बार बेच रहे हैं बेटा, एक बार बेच रहे 950 में और एक बार बेच रहे 1060 में. देखो 950 वाले में मेरे को हो रहा है लॉस. कहां गया रे भाई, लॉस. और 1060 वाले में मेरे को हो रहा है प्रॉफिट. तो सबसे पहले आप बोले 950 इधर आएगा लेफ्ट और 1060 किधर आएगा राइट, क्योंकि कम ज्यादा. सीपी कहीं मेरा बीच में होगा. ठीक है, ओके. ये वाला मेरा इधर हो गया लॉस, ये वाला मेरा इधर हो गया प्रॉफिट. आप देखो कंडीशन क्या है क्वेश्चन का. क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 20% ज्यादा है. 20% ज्यादा है. तो 20% ज्यादा का मतलब क्या होता है कि 1/5 ज्यादा है. 20% का मतलब 1/5 ज्यादा है. स्टार्टिंग में तो आपको पता है 1/5 ज्यादा मतलब अगर कोई चीज 5 होता तो 1 ज्यादा 6 होता. ठीक, यानी अगर लॉस 5 होता तो प्रॉफिट मेरा 6 होता. 20% ज्यादा का यही तो मतलब है. 1/5 ज्यादा यानी अगर लॉस 5 होता तो प्रॉफिट उससे 1 ज्यादा 6 का होता. अगर हम आपसे पूछे जो छतरी बना कितना का बना, तो मेरे हिसाब से जो अम्ब्रेला बना है वो बना है बेटा 11 का. पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्चुअल में गैप है अम्ब्रेला है विच इज 110. 110 का है ना. वाह, यानी गोली चला हुआ है. तो मेरे हिसाब से 11, पर क्वेश्चन बोल रहा है 110. ढेस क्या हूं, तो यहां पे भी ढेस क्या हूं 50, यहां पे भी ढेस क्या हूं 60. सुपर. अब हमको अगर यहाँ नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट जाना है तो मूव करेंगे ना, बढ़ाएंगे. तो 950 में 50 जोड़ दीजिए, ये 50 का गैप जोड़ दीजिए, तो सीपी कितना आ जाएगा 950 प्लस 50 1000. उम्मीद है आपको समझ में आया. तो जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1000. अगर आपसे सीपी पूछता तो यही उत्तर होता. क्वेश्चन बोल रहा है बेटा इसमें ना 35% का प्रॉफिट दो. तो 35% का मतलब 350 रुपया ऐड कर दीजिए, 1350 इस सवाल का उत्तर है. इज इट क्लियर? पूरा अच्छा से आपको समझ में आ गया कंसेप्ट अम्ब्रेला वाला. अब आप इस पे कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी. आई लिटरली मीन कोई भी. मेरा भी जरूरत नहीं है आपको. ठीक बा, आगे बढ़े. ओके, अगला सवाल. मनीष को छोड़कर कोई भी आंसर दीजिएगा. मनीष आप मत दीजिएगा इस क्वेश्चन. चलिए 19 नंबर पे आ गए हम लोग. उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा है. नहीं लग रहा तो छोड़ के चल जाए, हम रोकेंगे नहीं. ठीक है, आप जा सकते हैं प्लीज. हेड आउट. अ शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज 78. अ शॉपकीपर sells an article for rupees 78. एक शॉपकीपर है जो कि सेल करता है, सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज 78. बहुत ही बढ़िया. एंड अर्न्स डबल द प्रॉफिट. एंड अर्न्स डबल द प्रॉफिट. डबल द प्रॉफिट. सुपर. that he would have earned that he would
have earned and when he sold it for rupees, when he sold it for rupees, when he sold it for rupees 69। ठीक, क्रिस्टल क्लियर, पूरा समझ में आया आपको? ओके डियर, चलिए इजी एकदम कर देते हैं। फाइंड द सीपी, जल्दी बताइए एकदम फास्ट, एक्सेप्ट मनीष, फाइंड द सीपी फास्ट। सबसे पहला उत्तर किसका आया? तुरंत बताइए, वैसे लास्ट समय आगे बढ़ते हैं। सबसे एक्सक्यूज मी, क्या हो गया रे? ओके नाइस, और कोई कुछ? प्रिया कह रही है 72, और कुछ? और कोई? कुछ लोग आ रहा है 60, आकाश से 60, अनीसा से 60। नाइस मनीष, इन लोग खुद ही आंसर दे दिए, बेकार ही आपको रोके थे। ओके डियर, वेल डन, नाइस। देखिए अब आप इसमें एक मिस्टेक क्या कर दिए प्रिया, ध्यान से देखो बाबू। एक बारी बेच रहा है 78 में और एक बारी बेच रहा है 69 में, यही ठीक, एकदम कोई डाउट नहीं। और आप लिख दिए बीच में सीपी, काहे आप बीच में लिखे? कहीं पे क्वेश्चन में तो लॉस का बात ही नहीं किया, ये ध्यान से पढ़िए, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन एक लूप होल क्रिएट कर देता है जहां आप सेम कंसेप्ट लगाते हो लेकिन रॉन्ग हो जाते हो, और फिर आगे बोलते हो भैया हम तो सही किए थे लेकिन आंसर गलत आया। देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको लॉस का बात ही नहीं किया, बोला कि ही अर्न्स डबल द प्रॉफिट, सॉरी बोला ही अर्न्स डबल द लॉस, हिज प्रॉफिट इज डबल द लॉस, कहीं पे लॉस तो बोल ही नहीं रहा है। मतलब सवाल का क्या लूप होल है, सवाल आपको ये कहना चाहता है कि बेटा चाहे तू 78 में बेच चाहे तू 69 में बेच, इट डजंट मैटर, क्योंकि दोनों ही केस में इस बार प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर दोनों ही केस में प्रॉफिट हो रहा है यानी दोनों ही नंबर सीपी से बड़ा है बाबू, सीपी बीच में नहीं है। तो अब आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा। एक बारी बेच रहा है 78 में, एक बारी बेच रहा है 69 में, और प्रॉफिट मेरा यहां होगा लेफ्ट में सीपी, क्योंकि दोनों, सॉरी प्रॉफिट बोलते हैं, सीपी यहां होगा क्योंकि दोनों ही केस में तो प्रॉफिट हो रहा है ना, इसलिए दोनों सीपी से बड़ा है। अब आप वापस से सवाल पढ़ो। एक दुकानदार को 78 रुपया में बेचने पर डबल प्रॉफिट होता है जो उसको 69 रुपया में बेचने पर होता है। एक दुकानदार को 78 रुपया में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 69 रुपया के प्रॉफिट के डबल है। यानी कि मेरे हिसाब से अगर उसको यहां 1 का प्रॉफिट होता तो यहां पे कितना का प्रॉफिट हुआ बाबू? 2 का। यहां पे अगर 1 का होता है डियर तो यहां पे उसको 2 का होता है। अब आप एक ध्यान से देखो, यहां से कुल्टी 1 किलोमीटर, यहां से बढ़ाकर 2 किलोमीटर, तो कुल्टी से बढ़ाकर भी तो 1 ही किलोमीटर होगा। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल क्लियर। यहां से अगर यहां 1 का गैप है और यहां से यहां अगर 2 का गैप है तो बीच में भी तो 1 ही का गैप होगा। मेरे हिसाब से यहां पे 1 का गैप आया, पर क्वेश्चन बोल रहा है यार 1 का गैप नहीं है एक्सक्यूज मी, पर क्वेश्चन बोल रहा है यार कि 1 का गैप नहीं है, गैप तो 9 का है। यहां से यहां देखो 9 का गैप है। अगर इस 1 का वैल्यू 9 है तो इस 1 का वैल्यू भी 9 ही होगा। एम आई राइट और नॉट? अब आप नंबर लाइन में ना नीचे आ रहे हो, इधर जाते हैं तो बढ़ता है, इधर आएंगे तो घटेगा ना। तो अगर इस 9 का गैप को माइनस करेंगे तो 69 माइनस 9 60 इस सवाल का उत्तर है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सम। इसमें मिस्टेक क्या कर रहे हो ना, सीपी लिख दिए, यहां लिख दिए 69, यहां लिख दिए 78, यहां 1, यहां 2, 3 का वैल्यू 9, तो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे तो लॉस हुआ ही नहीं है, आपको ऐसे सॉल्व करना होगा।
होगा कि दोनों ही केस में प्रॉफिट हुआ, चाहे आप उसको 69 में बेचें चाहे 78। उम्मीद है अब आपको पूरी तरह से पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं प्रिया, बस आपको सिखाना था इसीलिए ये वाला लूपहोल क्रिएट किए, ठीक। कोई बात नहीं, कभी कभी भैया जीवन में इसी सेम तरह। पिच खांसी के लिए बोले थे। हंसी हो रहा था, आपको भी हो रहा था, मेरा सर्दी फीवर खांसी से ये तबीयत खराब है पूरा। इसलिए नहीं आए ना आज आप भी। हाँ फेस फूल गया था भैया। कोई नहीं, रेस्ट करिए, कल तक ठीक हो जाइएगा, दवा ले लीजिए। आप लोग तो ले बच्चे लिए हैं। भैया। ओके, अगला सवाल 20 नंबर। टू बाइक्स टू बाइक्स कॉस्ट ₹40,000 each. Two bikes cost ₹40,000 each. One of them is sold for ₹48,000। एक को बेचा जाता है बेटा 48,000 में, ठीक। एट व्हाट प्राइस शुड द अदर बी सोल्ड? एट व्हाट प्राइस शुड द अदर बी सोल्ड? क्या प्राइस में दूसरे को बेचेंगे टू गेट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ an overall profit of 25%, to get an overall profit of 25%, to get an overall profit of 25%, 25%, to get an overall profit of 25%. चलिए, आप बोले कि भाई बेटा इस बार हम लोग 2 बाइक खरीद कर लाए, 40,000 में एक, तो सस्ता बाइक है, ठीक है, सेकंड हैंड होगा, तो 40,000 में एक बाइक, तो 2 बाइक कितना में खरीद के लाया? टोटल हम लोग बाइक खरीद के लाए 80,000 में, यानी जो टोटल मेरा सीपी पड़ा वो पड़ा 80,000। और ओवरऑल कितना कमाए? ओवरऑल कमाए हम लोग 25%। 25% के लिए ऐसे थोड़ी करेंगे, 10%, 10%, 1/4। तो जो ओवरऑल हम लोग कमाए 1/4, 80,000 का 1/4 कितना होगा बेटा? 20,000। यानी 1 लाख में हम लोग बेच दिए पूरा बाइक। 1 लाख, 1 लाख में हम लोग दोनों बाइक को बेच दिए। 1 लाख में से एक बाइक को हम लोग 48,000 में बेचे, तो दूसरा बाइक को हम लोग 52,000 में बेचे, ठीक। बस सॉल्व, कुछ है ही नहीं, एकदम रियल लाइफ क्वेश्चन है। दो बाइक का दाम 80,000 है, 25% का प्रॉफिट में बेच दिए, यानी 1/4 का प्रॉफिट, 20,000 ज्यादा, 1 लाख में बेचे हैं टोटल। 1 लाख में पहला बाइक को 48,000 में, तो दूसरा बाइक को 52,000 में, फिनिश्ड। कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है आप बना दिए थे, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा बेसिक्स था प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। इस पे आप इतना सवाल कर सकते हो, इतना होमवर्क हम आपको भेज सकते हैं जिसका कोई गिनती नहीं है, ठीक। इफ कॉस्ट प्राइस इज
70% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 70% है सेलिंग प्राइस का, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। If there is a profit of, by ये वाला करो, by what fraction, by what fraction, by what fraction, CGL tier 2 2017, selling price must be multiplied, selling price must be multiplied, सिर्फ प्लाइड लिखेंगे, मल्टी कहां जाएगा, to get the cost price, to get the cost price if the loss is 20%. 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 So, पहला सम हमको उम्मीद है कि आप में से सभी बच्चे सॉल्व कर दिए होंगे। मेरे को लगता है पहला सम में किसी को भी डाउट होगा, नॉट इवन अ सिंगल वन। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो पहला सम के लिए आप लोग बोले यार सीपी जो है वो 70% है एसपी का, तो सीधा लिख दीजिए सीपी इज टू एसपी। सीपी एसपी का 70% है, तो अगर एसपी मेरा 100 है तो सीपी मेरा 70 है, बस हो गया सॉल्व। यानी 70 रुपए का सामान को 100 रुपए में बेच रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं मजा आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो बेस्ट तो यही है, और फिर रेशियो काट दो, यानी 7 का सामान को 10 में बेच रहे हैं। या फिर आप ऐसे बोल दो कि सीपी जो है वो 70% है एसपी का, 0 से 0 कट गया, एसपी इधर आ गया, तो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 7/10। दोनों ही सेम बात है, पर ऐसे ही आई थिंक बेटर होगा ना कि अगर एसपी 100 है तो सीपी 70 है, 0 0 कट गया, तो 7 का माल आप 10 में बेचे तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 3 का। किसके ऊपर, 7 के ऊपर। 3/7 आपका उत्तर है, 3/7। कोरिया का कुत्ता भी जानता है कि 1/7 कितना होता है, 14 2/7%, तो 3/7 कितना होगा, 42 6/7%। यही इस सवाल का उत्तर नहीं है, हाँ है, क्योंकि प्रॉफिट ही बोला है, तो प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। 42 6/7%। पहला उत्तर आपके पास आ गया था, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस सेकंड वन, ये वाला बताइए, ये मेंस 2017 का समय है, कम ऑन ध्यान से, गलत नहीं करिएगा बस। ये हो जाए तो इस पे एक डुप्लीकेट सम उधर बना दीजिए, नंबर 23। if cp is 87.5% of SP, find profit percent। डुप्लीकेट सम है पिछले वाले का, बट पहले इसको बनाओ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, आप में से कितने बच्चों का आंसर है, लेट्स चेक। सबसे पहला उत्तर है आकाश सिन्हा 5/4, फिर आया पार्वती केवट 6/5, फिर समरीन नास 4/3, then she changed 5/4। वेरी गुड समरीन, कीप ऑन चेंजिंग। प्रिया 6/5। लेट्स सी हु इज करेक्ट। और कितने बच्चों को उत्तर भी नहीं आया। पहला चीज आप समझो कि इस सवाल में देखो, पहले आपको ये समझना होगा सवाल में पूछ क्या रहा है। पूछने से पहले आपको एक केस पता है, क्या केस है कि बेटा 20% का लॉस हुआ है, क्लियर और नॉट। तो अगर 20% का लॉस हुआ है तो 20% का लॉस हम लोग कैसे जानते हैं, 20% का लॉस मतलब 1/5, यानी 5 का सामान जो है वो 4 में बिका है, क्लियर। अब हम लिख देते हैं
अच्छा से कि CP इज टू SP 5 का समान था जो कि 4 में बिका। ये चीज पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि 5 का सामान 4 में बिक रहा है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा? बोले क्या फ्रैक्शन से SP को गुना करे कि वो CP बन जाए, यानी क्या चीज से 4 को गुना करे कि वो 5 बन जाए। क्वेश्चन यही है कि क्या फ्रैक्शन से 4 को गुना करे कि वो 5 बन जाए। तो अगर हमको 4 को 5 बनाना है तो 5/4 करना पड़ेगा। यही इस सवाल का उत्तर है। सबसे पहला आंसर किसका आया है? सबसे पहला आंसर आया है आकाश सिन्हा। वेरी वेरी गुड डियर, एब्सोल्युटली मार्वेलस, फैंटास्टिक, फेनोमेनल, आउटस्टैंडिंग, सुपर सुपर। क्लियर? पूरा सबको समझ में है? 4 को अगर 5 बनाना है तो बेटा 5/4 ही तो करना पड़ेगा, तभी तो 4 से 4 कैंसिल होगा और 5 बनेगा। मान लीजिए हमको 7 को 11 बनाना है तो हमको 11/7 ही तो करना पड़ेगा, तभी तो 7 से 7 कैंसिल होगा और 11 बचेगा। क्रिस्टल क्लियर नॉट? आई होप इट इज। इफ इट इजंट देन टेल मी। 4 को 5 बनाने के लिए 5/4 मारना पड़ेगा। फिनिश्ड। यहां पे आइए, CP जो है वो SP का 87.5% है, यानी अगर SP 100 है तो CP 87.5 है। इज इट क्लियर? ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो 12.5 का ही फैमिली कौन सा है? 7वां, और ये 8वां, क्योंकि 12.5% 1/8 होता है 100 का, यानी 12.5 से ये 7 बार में घट रहा है और ये तो 8 बार में घटेगा, क्योंकि 12.5 100 का 1/80 तो होता है, यानी 7 का सामान 8 में बिका तो 1/7 का प्रॉफिट हुआ। 14 2/7% इस सवाल का उत्तर है। क्लियर और नॉट क्लियर? सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज ₹1386। बोल रहा है कि कोई चेयर है जिसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1386, एंड लॉस परसेंट इज 23%, और जो लॉस हो रहा है वो 23% का हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। बोलिए उत्तर, बताइए बताइए फास्ट। बोलिए जी, बना कि नहीं बना? सो आप बोले सर 23% का फ्रैक्शन। अबे नहीं होता फ्रैक्शन यार, हर चीज का फ्रैक्शन हो। और छोड़िए, बहुत हार्ड लाइन बोल रहा है। लॉस परसेंट इज 23%, और 23% का कोई फ्रैक्शन होता नहीं है। तो आप बोले लेट द CP बी 100 मानिए, तो 100 रुपया पे 23% का लॉस, यानी 77 में बिक रहा है मेरे हिसाब से। पर क्वेश्चन बोल रहे कि 77 में न बेच लियो यार, हम लोग तो बेचे हैं 1386 में। इससे कितना गुना? इससे 18 गुना, तो ये भी 18 गुना, 1800 सवाल का उत्तर। बस, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब आप सोच रहे हो सर आप तो रट के आए हैं, आप 77 से काट दिए। देखिए ये चीज आपको सीखना है, ठीक है? बहुत प्यार से सुनिएगा। 77 से हम पूरा काटे ही नहीं, हम तो सिर्फ 138 को काटे। तो जब 77 का टेबल में क्या 138 दो बार, 70 दूनी 140 होता है, पार कर जाएगा, यानी कि एक बार ही लेना पड़ेगा। एक ले लिए। अब मेरा यूनिट रेट आप देखो, 6 बचा, 6 हमको लाना है। यहाँ पे 7 है, तो 7 के टेबल में अगर 6 लाना है तो एक ही चीज पॉसिबल है, वो है 8। और कोई नंबर का औकात ही नहीं है जो 7 को 6 बना दे, क्योंकि 8 में ही वो क्षमता है, 8 में ही वो प्यार है जो 7 को 6 में तब्दील कर दे।
7 चुपचाप 8 के पास चला गया और 18 में कट गया, यानी 1800 इस सवाल का। व्हाट इफ आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाए? तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 11 का टेबल में 7 बार में, 11 1 2 6 बार में, 7 के टेबल में 18 बार में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 2 बार में प्यार कर लीजिए, 1 बार में आपसे नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। If the CP of 60 articles is same as the SP of X articles, if the CP of 60 articles is same as the SP of X articles, अगर 60 आर्टिकल्स का सीपी X आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है एंड देयर is a profit of 20%, और अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, आपसे यही पूछ रहेगा ना हमेशा कि x कितनी है आपकी, बताइए। हाउ मेनी x डू यू हैव? कम ऑन, चलिए तो क्वेश्चन पढ़े हम लोग। क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया? नहीं समझ आया कि नहीं आया? मेरे को तो नहीं आया, ठीक है। सो सीपी ऑफ 60 आर्टिकल, सीपी ऑफ 60 बराबर एसपी ऑफ एक्स। ठीक, सभी जानते हैं, आप भी जान जाओ, ठीक है, कि जब भी ऐसे होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? रेशियो। यानी जो सीपी बाई एसपी आया हुआ वो आया x बाय 60, है ना रे? x बाय 60 आया, बिल्कुल आया। यानी अगर सीपी x है तो एसपी 60 है। अब क्या करे? अब आप देखो क्वेश्चन में कुछ चीज गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, यानी अगर 5 का सामान होता तो 1 का लाभ 6 में बिका, यानी अगर 5 रुपया सीपी होता तो एसपी कितना होता? 6। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एसपी है वो 6 नहीं है, वो तो 60 है। तो अगर 6 का वैल्यू 60 तो 5 का वैल्यू 50। यही सवाल का उत्तर है। 50 हाफ सेंचुरी, आई गेस। बोलिए, इज इट क्लियर? आप सब गलत हो, और पहला ऑप्शन वो था जो आप दे रहे थे, ठीक है। सो माइंड इट, अच्छा समझा, मतलब नहीं बना आपसे। आप सब 72 दे रहे हो, विच वाज फर्स्ट ऑप्शन। बहुत लोग आया 50, बट वेरी नाइस, मजा आया। सो यही था। सीपी मेरे हिसाब से एक्स है और एसपी 6 है, इसीलिए हमेशा लॉजिक पे ध्यान दीजिए। आप लोग तो 60 का 20% निकाल दिए, बाप, हेवी ड्राइवर, मस्त, गजब, कमाल कर दिए बेटे आप। बाबू आराम से लॉजिक से ना जाएंगे, तो जब लॉजिक से गए तो आप निकाले सीपी बाई एसपी कितना आया? x बाई 60, यानी सीपी x है और एसपी 60 है। 5 से 6, 6 का वैल्यू 60, 5 का वैल्यू 50। अब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर यार, ठीक है, सुपर। कितना बजा? आप टाइम देखते हैं, 11। ओके, नाइस। चलिए अगला सवाल। लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, loss of 20% on selling price is equal to
लॉस ऑफ X%, लॉस ऑफ X% ऑन कॉस्ट प्राइस। दुनिया जानना चाहती है आपसे कि कितनी एक्स थी आपकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 1 2 3 और हाउ मच, आई डोंट नो, यू गाइस नो इट, टेल मी। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए तो फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। हाउ मच परसेंटेज ऑफ गेन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गेन on CP is equal to 30% gain on SP. Actually ये दोनों जुड़वा सम्स है, right? If one you solve it, others get it solved. Other will be solved automatically. That's what I'm trying to say. Parvati says 16 2 by 3%. Nice try. At least you tried. In a world where no one is trying to do something, at least you are trying. Superb for that. Good girl. Okay, so let's try again. देखिए कहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, सुनिए पढ़िए ध्यान से। आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, नो दैट। देखो वापस पढ़ रहा है, किसी और का है क्या? सबरीन से 96, कुछ भी बोल देंगे आप, मतलब कुछ भी बोल देंगे सबरीन आप, मतलब आपको चैट में हक क्या दे दिया, आप कुछ भी बोल रहे हैं। लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस ऑफ X% ऑन कॉस्ट प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इस क्वेश्चन में दो हिस्सा है, एक हिस्सा है जहां पे लॉस एसपी पे निकाला जा रहा है और एक हिस्सा है जहां पे लॉस सीपी पे निकाला जा रहा है। आपको एसपी वाला पता है, आपसे सीपी वाला पूछा है, वाह कविता बन रहा है। तो पहले हम लोग एसपी वाला में जाते हैं और फिर हम लोग सीपी वाला निकाल लेते हैं। तो एसपी वाले में क्या बोल रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है एसपी पर। तो 20% का मतलब 1/5। ध्यान से सुनिए, 1/5। लेकिन ये जो 1/5 का लॉस हो रहा है, हमको पता है लॉस हमेशा सीपी पे होता है, मेरे को मत सिखाइए। पर हम क्या करें, सवाल में आपको बोल रहा है जबरदस्ती कि 20% का लॉस हुआ है एसपी के ऊपर, यानी जो 1/5 का लॉस हुआ है किसके ऊपर, एसपी के ऊपर। यानी अगर एसपी 5 होता तो 1 का मेरे को लॉस हुआ। क्लियर और नॉट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब आप एक बात बताइए, तुरंत बताइए मेरे को, हम आपको 5 रुपया में एक चॉकलेट बेचे और मेरे को 1 रुपया लॉस हो गया, यानी ऑब्वियस है ना कि हम ज्यादा में खरीदे थे। अगर ज्यादा में खरीदे थे तभी ना आपको बेचे तो लॉस हो गया। तो अगर 5 रुपया में आपको बेचे और 1 का लॉस हुआ, चोट पहुंचा हमको, तो हम ज्यादा यानी 6 रुपया में ही तो खरीदे होंगे। आई रिपीट, 5 रुपया में हम आपको बेचे, पेन नाउ, 5 रुपए में हम आपको बेचे और 1 रुपया का लॉस हुआ, यानी कि 6 ज्यादा में तो खरीदे होंगे 6 में, तभी तो 6 में खरीद कर 5 पे बेचेंगे तो 1 का लॉस होगा। यानी जो मेरा सीपी है वो 6 रुपया है। अब आप चेक भी कर सकते हो, 6 का सामान है, 5 में बेच रहे हैं, 1 का लॉस हो रहा है। ये हो गया एक पार्ट फिनिश। अब जो पूछा है आ जाइए, बोल रहा है X% ऑन सीपी, तो 1 का लॉस हुआ, सीपी 6 है, 16 2/3%। वेरी 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 नाइस पार्वती,
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मैग्निफिसेंट, सुपर, फैंटास्टिक, मस्त, मार्वेलस, स्प्लेंडेड, वेल डन पार्वती। ओनली पार्वती आंसर्ड दिस। सबको समझ में आया? और शुड आई सॉल्व इट वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ यू? एक बार और भैया। इस क्वेश्चन में दो हिस्सा है, दो पार्ट है। एक पार्ट है जहां पे एक पगला दुकानदार है, और एक पार्ट है जहां हमारे और आपके जैसा समझदार है। हमारे जैसा तो नहीं, हम बिल्कुल समझदार है, आपके जैसा समझदार है, ठीक है। और एक मेरे जैसा पगला है, ठीक है, पागल दुकानदार है। तो जो पागल दुकानदार है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हम लोग 20% का लॉस ना सेलिंग प्राइस पर निकालेंगे। यार बेटा ये कैसा पागल है, लेकिन आप क्या करोगे, है वो। तो ये जो 20% का लॉस हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस के ऊपर, किसके ऊपर वो? सेलिंग प्राइस के ऊपर, यानी 1/5। लेकिन हम पागल जैसे है, तो हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस के ऊपर। यानी 5 रुपया अगर सेलिंग प्राइस होता तो मेरे को 1 रुपया का लॉस हुआ। पर दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, पूरा कोरिया, इंडिया सब जानता है कि जो भी लॉस होता है या जो भी प्रॉफिट होता है किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। तो अगर 5 रुपया में हम कोई सामान बेचे और मेरे को एक का लॉस खाए, चोट पहुंचा, तो ऐसा कब पॉसिबल है बेटा? जब हम ज्यादा में खरीदे हो। देखो लॉस हुआ है मतलब हम ज्यादा में खरीदे थे, तभी तो कम में बेचे और लॉस हो गया। मान लो प्रॉफिट होता तो अपन कम में खरीदे थे, जब लॉस हुआ तो ज्यादा में खरीदे। तो 5 रुपया में बेचे और एक का लॉस खाए, एक का चोट पहुंचा, तो खरीदे कितना में होंगे? 6 रुपया में। 6 रुपया में खरीद कर 5 में बेचेंगे तभी ना एक का लॉस खाएंगे, तभी तो एक का चोट पड़ेगा। अब आपको बस ये निकालना है कि कितना का लॉस हुआ सीपी के ऊपर। तो सीपी के ऊपर बाबू एक का लॉस हुआ 16/3%। यही इस सवाल का उत्तर है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 30% गेन हुआ है एसपी के ऊपर। तो 30% का मतलब 3/13, 3/10। लेकिन पागल दुकानदार है, वो बोल रहा है हम एसपी पे निकालेंगे, यानी वो बोल रहा है कि 10 रुपया, 10 रुपया अगर एसपी होता, कितना? 10 रुपया अगर एसपी होता तो 3 रुपया का उसको प्रॉफिट होता। ध्यान से सुनिए, 3 रुपया का उसको प्रॉफिट होता। लेकिन आप भी जानते हो बेटा कि जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो तो सीपी के ऊपर निकलता है। अब आप खुद को बोले कि अगर हम 10 रुपया में बेच रहे हैं और मेरे को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हम कम में खरीदे होंगे। 10 रुपया में बेचे और मेरे को प्रॉफिट हो गया यार, हम कम में खरीदेंगे ना। कितना कम? 3 कम, यानी 7 रुपया में हम लोग खरीदे होंगे। तो जब लॉस हुआ तो ज्यादा में खरीदे थे, जब प्रॉफिट हुआ तो कम में खरीदे थे। अब आप चेक कर लो, 7 रुपए का सामान है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 में बेच रहे हैं। वाह, एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको कुछ करना ही नहीं। 7 रुपया के ऊपर हाउ मच परसेंट ऑन सीपी? 7 के ऊपर 3 का प्रॉफिट हुआ, हम सिखाएंगे। तो कोरिया का कुत्ता क्या करेगा? 42/6/7% सवाल का उत्तर है। ये चीज आपको पता है यार, 1/7 होता है, 14/7, 3/7, 42, 42, 6/7% आ गई। फैंटास्टिक ना, मजा आया? क्लियर पूरा? आपने ना भूलिएगा, आप प्रॉमिस करिए नहीं भूलेंगे, ठीक है? सब भूल जाएंगे, आप नहीं भूलोगे, हमें कभी नहीं भूलना एकदम, ठीक है, याद रखना। नहीं भूलोगे तो उम्मीद है आप नहीं भूलोगे, ठीक है? ओके, अगर आप नहीं भूलोगे तो बस एक सम मेरे लिए कर दो, बस हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 28 नंबर, 9 1/11% का गेन हुआ। चलिए कम ऑन, भूलना नहीं प्लीज, बना के दिखा दो। 9 1/11% का प्रॉफिट हुआ है एसपी पर, तो सीपी पर कितना का प्रॉफिट होगा? Nobody has answered up till now. Come on.
nobody, no one, everyone, और क्या होता है जी? इस तरह के जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, आई डोंट नो क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में आ रहा है, इतना हमको पता है कि इस तरह का सब कुछ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, चाहे एवरीबॉडी हो, एवरीवन हो, नो वन हो, नोबडी हो, सब कुछ सिंगुलर कहते हैं, ठीक है? लाइक हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते कि नो बडी केयर, कोई भी केयर नहीं कर रहा, बोलते हैं हम लोग ऐसे? नो बोलते क्या? नो बडी केयर्स, सिंगुलर बोलते हैं, nobody cares यार, but still we need to survive ना। चलो, so how much percent? अबे किसी का आंसर नहीं आया, क्या सीखे हैं आप हमसे? कुछ नहीं सीखे भाई, आप कुछ नहीं सीखे यार हमसे, बट बर्बाद हो गया आज का क्लास, क्या फायदा फिर? हम थोड़ा भी दे रहे हैं पर आंसर आप ही को देना है। 9 1/11% का प्रॉफिट, 9 1/11% मतलब 1/11, लेकिन किसके ऊपर? एसपी के ऊपर, यानी अगर एसपी 11 होता तो प्रॉफिट 1 का होता, पर आपको भी पता है जनाब कि प्रॉफिट तो सीपी पे निकलेगा, बस निकाल दो यार प्लीज यार, कम ऑन यार, अब तो कर दो यार, हम रोने लगेंगे लिटरली। You want me to cry right now? It will be so upsetting if I cry in an online class. Don't do this, yaar. Please don't do this to me. So 9 1/11% means 1/11. Since the profit is calculated on SP, so you took 11 as SP and profit as 1. Imagine you are selling someone something for rupees something, I don't know what, but you got profit. This absolutely means that you bought it for less, no? Right? अगर आप किसी को कोई चीज बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है, एंड दिस इज एकदम कंफर्म्ड, like you bought it for a little less, I don't know how much, but you bought it for less. अब कितना लेस? देखो ना बेटा, 1 का लाभ हुआ, यानी 1 रुपया कम, 10 रुपया में आप खरीदे होगे, प्रूफ कर लो, 10 रुपया में खरीदे, 11 में बेचे, 1 का लाभ हुआ, सेटिस्फाइड। 10 के ऊपर 1 का लाभ, 10% प्रॉफिट इस सवाल का उत्तर है। Finished. Is it clear now? Or else I will cry literally. किसी का आंसर नहीं आया था। Bad, very bad. सबसे पहला आंसर आया था समरीन नास। Good समरीन, at least you were there when no one was. Good. समझ में आया सबको? अरे यार, आप लोग तो गलत उत्तर दे दिए यार, बैड। चलिए बताइए, 14 2/7% गेन हो रहा है एसपी पे, तो सीपी पे कितना होगा? फास्ट। अरे यार, अब ऐसे ना करिए, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, इट्स हर्टिंग, वेरी वेरी हर्टिंग। ओके, तो आप बोले 7 रुपया में बेचे हैं, you sold something to someone for something, I don't know how much, but you got profit. This absolutely means that you bought it for a little less, no? Got it? इतना अंग्रेजी हम बहुत दिन बाद बोल रहे हैं, हमको मजा आ रहा है। 7 में जब हम बेचे, 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो बेटा 6 में ही तो खरीदे होंगे, तो 6 के ऊपर अगर 1 का लाभ हुआ है, यानी 16 2/3%, यही सवाल का उत्तर है। और आप अगर नहीं दिए, आई डोंट नो, ठीक? ओके, सो उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर नहीं लगा तो मत आइएगा कल से, क्योंकि हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, और अगर ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा नहीं लगे, समझ ना आए, तो क्यों आओगे? ठीक है, सो पढ़ें आकर तभी जब आपको समझ आए हर एक चीज और अच्छा लगे।
कल मिलते हैं नए टाइप्स के साथ। आज के क्लास रिलेटेड आपको इतना होमवर्क भेज देंगे कि आप करते करते थक जाओगे, फिर भी होमवर्क खत्म नहीं होगा। ठीक, इतना सब बन जाएगा, लेकिन सब बन जाएगा, आपसे एक भी डाउट नहीं होगा, इसका भी गारंटी है। कल हम लोग करेंगे न्यू टाइप। कल हम लोग 2 टाइप पढ़ाएंगे। हम थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, हम सोच लिए हैं, और आपसे बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे। ठीक, चाहे 5 बच्चा पढ़े या 1 बच्चा या 15 बच्चा या 20 या 1000, आई डोंट केयर। ठीक, आई विल डू माई ड्यूटी। अब जैसे जितना मेरे से हो पाए हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत नियर है और हम लोग को पढ़ना पड़ेगा भाई, सिंपल, और मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना कॉफी है। कल फिर मिलते हैं हम लोग चाय के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।